नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आप लोगों ने मुझे लगातार किसी न किसी विषय पर, किसी राजनीतिक विषय पर, किसी सामाजिक विषय पर बात रखते हुए देखा होगा, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आप तमाम लोग जानते हैं समाचार चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि तुर्की और सीरिया में इस समय जो त्रासदी हुई है उसमें लाखों लोग तबाह हो चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ी। यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान इस त्रासदी में जा सकती है, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अभी भी मलबे हटाए जा रहे हैं, लाशें खोजी जा रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक खूबसूरत तस्वीर भी तुर्की और सीरिया से दिखाई दे रही है, जहां पर यह हकीकत जो हम लोग सुनते आए हैं अपने बचपन से कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, या आप कह सकते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये वो लाइनें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हकीकत में अगर आज मैं सोशल मीडिया उठाकर देखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं हकीकत दिखाई देती है। अगर आप और मुझे अगर एक वक्त का खाना ना मिले तो पेट में दर्द होने लगता है। हम युवा हैं, नौजवान हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो शरीर की जो आवश्यक भोजन की समस्या है उसको हम निदान नहीं कर पाते। सोचिए 128 घंटे यानी कि लगभग 5 दिनों से सीमेंट और सरिया के मलबे में दबा हुआ एक 2 महीने का बच्चा बिना कोई क्षति पहुंचाए सुरक्षित तरीके से बचा लिया गया। बाहर आने के बाद उसके चेहरे पर जो सुकून था, या एक जो बेखौफाना चेहरा था, उसे देखने के बाद ऊपर वाले के होने का एक यकीन, एक सबूत हमें मिल गया। ऊपर वाला है और बेशक उस मासूम बच्चों की उसने रक्षा की है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर दिख रहा है या तो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। कितना मासूम सा बच्चा है जो आज़ाद कराने, रेस्क्यू कराने वाले की उंगली चूस रहा है। भूख इस कदर है, लेकिन ऊपर वाले ने उसे वो शक्ति दी, वो ताकत दी। कितने भयंकर भूकंप में जहाँ लाखों लोग तबाह हो गए, 30,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, देहांत कर चुके हैं, दुखद मृत्यु को पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी ये 2 महीने के बच्चे को खरोच तक नहीं आई। इसके उलट भूखे प्यासे 5 दिनों तक इसे ऊपर वाले ने जिंदा रखा। कहीं न कहीं उसके कायनात पर उसके होने का एक विश्वास का एक सबूत ये बच्चा खुद उसकी गवाही दे रहा है। लेकिन आज हम सब की जिम्मेदारी होती है कि इस त्रासदी में तुर्की और सीरिया के साथ खड़ा होना चाहिए। पूरे विश्व से तुर्की और सीरिया को मदद पहुंचाई जा रही है। उसी क्रम में मैं अपनी तरफ से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक मानवता और इंसानियत को बचाने के नाते इस मुहिम से जुड़कर मदद करने जा रहा हूं। आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी कंपनी की तरफ से, मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद तुर्की के लिए मैं भेज रहा हूं, जो कि सोमवार को दिल्ली के तुर्की के दूतावास में उसे मैं जमा करा दूंगा। अगर आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आपके आसपास तुर्की से मुहिम से जुड़ी हुई संस्थाओं को आप मदद करके इसकी एक सहयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक सुकून की अनुभूति होगी। मेरे बहुत सारे मित्र मुंबई से तुर्की के लिए गए हैं, जो वहां पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़कर मदद करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसी कोई जागरूक संस्था नहीं है जिसको आप ये मदद देकर तुर्की को मदद पहुंचा सकते हैं, तो आप मेरे माध्यम से भी ये मदद तुर्की तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9004929 मैं नंबर वापस कहता हूँ 9004929 इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या UPI, जिसके स्कैन कोड आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें आप स्कैन कर मदद भेज सकते हैं। हो सकता है आप जब पेमेंट इसमें भेज रहे हो या आर्थिक मदद कर रहे हो तो आपको फेल्ड दिखाए, या ये भी दिखा सकता है कि ये जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, कृपया इसे ना करें। उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो उसे भेज सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंसानियत को एक मरहम लगाने की मुहिम मेरी तरफ से की जा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब भी मुसीबत आई है, हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर, साथ देकर इंसानियत को ज़िंदा रखने की एक मिसाल पेश की है। आज तुर्की और जो सीरिया है वो लहूलुहान है। वहाँ पर जिस तरह से लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, मैंने एक फ़ोटो देखा जिसमें एक बाप अपनी मलबे में दबी हुई बच्ची का हाथ पकड़कर बैठा होगा। सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। हम उसे चाहे जितनी भी आर्थिक मदद दे दे, चाहे उसके साथ जितने भी खड़े हो जाए, लेकिन ये जो घाव ऊपर वाले ने दिया है वो ज़िंदगी में मिट नहीं सकता। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और इस फ़ोटो देखने के बाद मेरी भी रूह काँप गई।
मैं सोचने पे विवश हो गया कि आखिर ऐसा क्या गलती हुई है हम इंसानों से, जिसकी सज़ा ऊपर वाला हमें इतनी बेदर्दी के साथ दे रहा है। एक बेटी का जनाजा एक बाप के कंधे पर, ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। सबसे भारी काम होता है एक पिता के लिए कि अपने बच्चे के जनाजे को कंधा देना या उसकी अर्थी को कांधा देना। कहीं ना कहीं ये दुख भगवान किसी को न भी दे, ये दुख भगवान किसी को भी ना दे, ये मैं प्रार्थना प्रभु के चरणों में करता हूँ। ऐसा दिन भगवान किसी पिता को न दिखाए, ये मैं निवेदन मेरे भगवान, मेरे अल्लाह के सामने मैं रखता हूँ। और इस मदद की मुहिम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। दिन में अगर सोचिए आप 100 रुपये का भी अगर खर्चा इधर उधर कर देते हैं, जैसे पान नाश्ते में निकाल देते हैं या किसी ऐसी गैर ज़रूरत चीज़ों में निकाल देते हैं जिसकी आवश्यकता जीवन जीने के लिए नहीं है, जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा हो गया, या फिर ऐसे नाश्ते जो बेवजह किए जाते हैं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स जो बेवजह पिए जाते हैं, अगर उस पैसे को बचाकर आप इस मुहिम में जुड़ाते हैं तो वहाँ पर तबाह हुए परिवारों को एक छोटी सी मरहम की राशि ज़रूर पहुँचेगी। और शायद उनके तकलीफ़ों का तो हम कुछ कम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो भौतिक और ज़रूरत दैनिक जिम्मेदारियां हैं, ज़रूरतें हैं, उसे हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। खालसा ऐड करके एक संस्था है जो वहाँ पर राहत कार्य में जुड़ी है, आप चाहे तो उसके माध्यम से भी ये मदद वहाँ पर भेज सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट्स पर भी बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मदद करना अगर आप चाहें तो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दिल्ली के तुर्की के जो दूतावास है वहाँ पर भी संपर्क कर आप ये मदद भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम रास्तों के बावजूद अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से, मेरे माध्यम से ये मदद पहुँच जाए, तो उसके लिए आपके पास ये विकल्प उपलब्ध है। लेकिन ये आपकी स्वेच्छा का विषय है। ये मानवता को और इंसानियत को बचाने का एक मुहिम है जो विनय दुबे अपनी तरफ से कर रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुंबई से तुर्की गए हुए हैं जो राहत कार्यों में इस समय वहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। मैं कानूनी पचड़ों की वजह से, मेरे पासपोर्ट और मुझे विदेश यात्रा पर पाबंदी की वजह से मैं तुर्की नहीं जा पा रहा, अन्यथा मैं अभी तक वहां जाकर राहत कार्यों में अपनी भूमिका निभा रहा होता और आपको ताज़ा अपडेट्स वहां से दे रहा होता। लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं से वो ज़रिया, वो रास्ता बना ही देता है। मेरे बहुत करीबी मित्र जो कि यूट्यूबर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो व्यावसायिक हैं, हिंदू व्यवसायी हैं, जो इस समय तुर्की में राहत कार्य में जाकर मदद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आशीष पटेल भाई का, जिन्होंने बहुत तत्काल में अपना वीज़ा निकाल कर, टिकट निकाल के तुर्की पहुँचे हैं और वहाँ पर राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं। ये वो इंसान है, एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाते हैं और उनका इस व्यवसाय के साथ में जो आमदनी होती है उसमें एक बड़ा हिस्सा उन्होंने तुर्की के इस त्रासदी में मदद के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी वो फ़ोटो देखी जिसमें वो पिता अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। वो भी एक बेटी के पिता है और उनसे रहा नहीं गया। सोचिए, जिस देश में हम लोग हिंदू मुसलमान की नफ़रत को ज़िंदा अपने दिलों में पाले हुए हैं, एक दूसरे से नफ़रत का माहौल कर रहे हैं, वहाँ पे आशीष पटेल जैसे लोग जो हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, और तुर्की जैसे एक मुस्लिम राष्ट्र जिसे आप कहा जाता है, जहाँ पर इस्लाम और मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मुंबई का एक पटेल भाई, हिंदू भाई तुर्की में जाकर राहत कार्य में अपना योगदान दे रहा है। इसी को मानवता कहते हैं, इसी को इंसानियत कहते हैं। अगर वो भाई आगे आकर मदद कर सकता है तो हम सबकी भी जिम्मेदारी होती है, चाहे जैसे भी। आप सोचिए, अगर आपके जेब से 500, 1000 रुपया या 2000 रुपया या 100 रुपया ही अगर चला जाए इस राहत कार्य के लिए, तो आपका कुछ नहीं जाना है। लेकिन ये पैसा अगर जिसके लिए अन्न बनकर उसके पेट में निवाला बन के जाएगा, वो कितनी दुआएं देगा, इसका अंदाज़ा आप नहीं रखा। किसी के आंखों से निकलते हुए आंसू को पोंछकर जो सुकून मिलता है, वो अरबों रुपया अपने तिजोरी में रख कर भी महसूस नहीं कर पाएंगे। यही एक इंसानियत और मानवता का सेवा करने का तरीका ऊपर वाले ने हम सबको नवाजा है। शायद यही कारण है कि हमें मानव तन दिया गया, यही कारण है कि हमारे अंदर वो जज्बा और वो इमोशंस भरे गए एक दूसरे की मदद करने के लिए। मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो 9004929313 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना अधिक से अधिक मदद आर्थिक तौर पर हम तुर्की और सीरिया में तबाह हुए लोगों तक पहुंचा सके, वो मैं करूंगा। अभी तत्काल कार्य के लिए 5 लाख रुपए का चेक मैं तुर्की दूतावास को सोमवार को जमा करा रहा हूं। मेरी यथाक्षमता के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अपने कंपनी, अपने लोगों की मदद की तरफ से 20 से 25 लाख रुपए और अगले 1 हफ्ते के अंदर जमा करके मैं भेज सकूं। आप लोगों की जो आर्थिक मदद आएगी उसमें कहीं ना कहीं इस राहत सामग्री, इस त्रासदी वाले कार्य में मदद करने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन आप स्वेच्छा से इसे मदद करें। आपको लगता है इंसानियत और उन तमाम मरे हुए, दिवंगत हुए लोगों के परिवारों को मरहम लगा सकते हैं,
तो ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि यही एक इंसानियत है जो हम सबको ज़िंदा रखनी है।